Very good morning, dear students. This is the chapter 10, class 8th SST, चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, अर्थात जाति व्यवस्था को चैलेंज करना, चुनौती देना. Now let us start the chapter. Before we start the chapter, let me tell you important terms. कास्ट. कास्ट मतलब होता है जाति. A term meaning जाति in हिंदी is a social group based on hierarchy. जाति जो हिंदी में शब्द है ये एक हायरार्की पर आधारित है. हायरार्की मतलब होता है श्रेणीबद्ध, मतलब एक श्रृंखला जिसको बोलते हैं. जैसे सीढ़ी होती है, उसमें कोई ऊपर होता है, कोई सीढ़ी कोई नीचे होती है. तो हायरार्की में क्या होता है, कुछ जातियाँ ऊपर होती हैं, कुछ नीचे होती हैं. In our previous chapter we have studied about the indifferent attitude of the society towards women. इसके पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण या रवैये के बारे में समाज के औरतों के प्रति, अर्थात औरतों के प्रति जो समाज में एक भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था. अनदर प्रॉब्लम दैट प्लेग्ड इंडियन सोसाइटी वॉज द कास्ट सिस्टम. दूसरी समस्या जिसने गिरफ्त में ले रखा है भारतीय समाज को वह है आपकी जाति व्यवस्था. द वर्ड कास्ट एक्सप्रेसेस ए हायरार्किकल रिलेशनशिप. जाति जो शब्द है वो व्यक्त करता है एक प्रकार का श्रेणीबद्ध संबंध. श्रेणीबद्ध मतलब मैंने फिर वही अभी आपको बताया था ऊपर. हायरार्किकल मतलब जिसमें कुछ लोग ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, सीढ़ियों की तरह. कास्ट सिस्टम इज़ द बेसिस ऑफ हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन. जाति व्यवस्था हिंदू सामाजिक व्यवस्था का आधार रही है. अकॉर्डिंग टू फ्रेंच स्कॉलर लुइस ड्यूमंट, द कास्ट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द नेशन ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन. एक फ्रेंच विद्वान हैं लुइस ड्यूमंट, उनके हिसाब से जाति व्यवस्था आधारित होती है शुद्धता और प्रदूषण पर, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, जिसमें कुछ वर्ग जो है प्योरिटी में आते हैं, शुद्धता में आते हैं, और कुछ जो है दूषित माने जाते हैं, पोल्यूटेड माने जाते हैं. दोज हु आर एट द टॉप ऑफ पोल्यूशन प्योरिटी हायरार्की आर गिवन द हाईएस्ट प्लेस. वह लोग जो इसके टॉप पर होते हैं, ऊपर होते हैं इस पोल्यूशन प्योरिटी हायरार्की या सीढ़ी में, उनको उच्च स्थान दिया जाता है, हाईएस्ट प्लेस दिया जाता है. वाइल दोज एट द बॉटम आर अकॉर्डेड द लोएस्ट स्टेटस. और जो लोग नीचे होते हैं, बॉटम में होते हैं, उनको बहुत ही निम्न दर्जा दिया जाता है और उससे उन्हें हम अनटचेबल्स मानते हैं, यानी जिन्हें हम छू ना सकें या जिनका छुआ खा ना सकें. द अनटचेबल्स वर थॉट टू हैव अ पोल्यूटिंग इफेक्ट ऑन पीपल. अनटचेबल वर्ग जो होता है उसको माना जाता है कि वो पोल्यूटिंग इफेक्ट करता है, यानी दूषित कर देता है लोगों को. एंड देयर फोर a high caste person would not eat or drink anything touched by an untouchable. इसलिए उच्च जाति का कोई भी व्यक्ति कुछ भी खा नहीं सकता, पी नहीं सकता जो कि छुआ गया हो अनटचेबल लोगों के द्वारा. नाउ ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम, अर्थात जाति व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में अध्ययन करते हैं. द ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम कैन बी ट्रेस्ड टू द ऋग वैदिक पीरियड. जाति व्यवस्था का जो उद्भव है, मतलब जहाँ से उत्पन्न हुआ, इसको ऋग वैदिक काल से ट्रेस किया जाता है. द आर्यन इंट्रोड्यूस्ड दिस सिस्टम एज अ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वर्णा और कलर. आर्यों ने इस व्यवस्था को शुरू किया एक भेदभावपूर्ण के रूप में, डिस्क्रिमिनेशन जो कि आधारित था वर्ण या रंग पर. यहाँ पर वर्ण का तात्पर्य है कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं. दे वर फेयर स्किन पीपल, वो लोग गोरे चमड़े वाले थे. एंड एज सच, और इसीलिए दे कंसीडर देमसेल्व्स टू बी सुपीरियर टू द डार्क स्किन्ड ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया. इसीलिए वह लोग अपने आप को ज़्यादा उच्च मानते थे यहाँ पर रहने वाले जो मूलभूत निवासी थे काले वर्ण के. whom they call the दास्युष और दासाश, जिन्हें वो लोग दास्यु या दास कहते थे. लेटर बाद में
द वैदिक सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 क्लासेज। वैदिक समाज 4 भागों में बट गया ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा और ऑक्यूपेशन, कर्म या व्यवसाय के आधार पर। ये 4 वर्ण थे, द ब्राह्मण्स, द क्षत्रियाज, द वैश्याज एंड द शूद्राज। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड द कास्ट सिस्टम बिकेम मोर रिजिड। वैदिक काल के बाद या उत्तर वैदिक काल जिसको बोलते हैं, एक होता है पूर्व वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल, उसमें कास्ट सिस्टम और भी कठोर हो गया। द कास्ट सिस्टम बिगैन टू बी एसोसिएटेड विद बर्थ। जाति व्यवस्था को जन्म के से आधार पर जोड़ा जाने लगा। एंड बिकेम हेरिडेटरी, और ये पैतृक बन गया, यानी अगर बाप ब्राह्मण है तो पुत्र भी ब्राह्मण होगा। जबकि इसके पहले क्या बताया गया था आपको, ये कर्मणा था, यानी कर्म के आधार पर था। यानी किसी भी जात का कोई भी व्यक्ति जो भी कर्म करता था, अगर कोई पूजा पाठ कराता था तो वो ब्राह्मण हुआ, कोई देश की रक्षा करता था, लड़ाई लड़ता था तो वो क्षत्रिय होता था, कोई व्यापार करता था तो वैश्य होता था, कोई साफ सफाई का काम सेवा भाव में रहता था तो उसे शूद्र कहते थे। तो ये जाति व्यवस्था जो थी वो कर्म के आधार पे थी, जो काम करते थे उसी आधार से उनको जाति मिलती थी, न कि जन्म के आधार पर। लेकिन यहाँ बताया गया आपको कि पोस्ट वैदिक पीरियड में, यानी पूर्व वैदिक एक होता है और एक होता है वैदिक के बाद का पीरियड जो है, ठीक है, तो वो उसमें जो है ये रिजिड हो गया और जन्म के आधार पर हो गया। अर्लियर पीपल हैड द फ्रीडम टू चेंज देयर प्रोफेशन। इसके पहले जो है लोगों में एक प्रकार से स्वतंत्रता थी अपने प्रोफेशन को, अपने व्यवसाय को मतलब बदलने की। द कास्ट सिस्टम बिकेम कॉम्प्लेक्स। जाति व्यवस्था और जटिल हो गई। एज सेवरल सब कास्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, क्योंकि बहुत सारी उपजातियां भी अस्तित्व में आ गईं। तो इसमें ये नहीं हो सकता था अब कि क्षत्रिय ब्राह्मण का कार्य करे या ब्राह्मण क्षत्रिय के काम करे, यानी और भी जटिल हो गई। इविल्स ऑफ द कास्ट सिस्टम, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या इविल्स थी, बुराइयां थीं। एज द कास्ट सिस्टम ग्रू रिजिड सेवरल इविल्स क्रेप्ट इनटू द सोसाइटी। ये जैसे जैसे जाति व्यवस्था और भी कठोर हुई, दृढ़ हुई, अनेक प्रकार की बुराइयां हमारे समाज में घुस गईं। पहला, अ पर्सन बॉर्न इनटू अ पर्टिकुलर कास्ट वाज फोर्स्ड टू अडॉप्ट हिज फैमिली प्रोफेशन। किसी भी विशेष जात में जन्मा हुआ व्यक्ति बाध्य था उस परिवार के व्यवसाय को अपनाने के लिए। द स्ट्रिक्ट कास्ट रूल्स डिड नॉट परमिट एनी चेंज ऑफ प्रोफेशन। और जो दृढ़ या बहुत कठोर जाति के नियम थे वो किसी भी प्रोफेशन को बदलने की आज्ञा नहीं देते थे। पीपल कुड नॉट डेवलप स्किल्स अदर देन देयर ओन। और लोग अपने व्यवसाय के अलावा किसी भी अन्य व्यवसाय में अपने गुणों को, स्किल को डेवलप नहीं कर सकते थे। इट हिंडर्ड द फ्री डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इसने बाधित किया समाज के स्वतंत्र विकास को। विच बिकेम स्टैग्नेंट, और जो कि स्थिर हो गया, यानी जो जैसा था वैसा ही रहेगा। सेकंड है आपका, द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू वेरियस कास्ट गेव राइज टू सोशल इनइक्वालिटीज़। समाज का जो विभाजन था अनेक जातियों में, इसने सामाजिक असमानताओं को जन्म दिया। द लो कास्ट वर ट्रीटेड एज इन्फीरियर। छोटी जात के लोगों को निम्न माना जाता था। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द हायर कास्ट। ये लोग डिप्राइव मतलब वंचित थे, प्रिविलेजेस मतलब विशेषाधिकार, जो कि उच्च जात के लोग एंजॉय करते थे, उच्च जातियों के लोगों को मिलता था जो विशेषाधिकार, उनसे ये छोटी जात के लोग डिप्राइव थे, वंचित थे। थर्ड है आपका, द रिजिड कास्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस डिड नॉट परमिट इंटर कास्ट इन ए मैरिज और इंटर डाइनिंग। ये जो दृढ़ जाति के नियम थे और कानून थे वो आज्ञा नहीं देते थे अंतर्जातीय विवाह को, यानी एक जाति का आदमी दूसरी जात के लोग से विवाह नहीं कर सकता था। या इंटर डाइनिंग मतलब होता है आपस में खाना पीना, ऐसा भी नहीं, खानदान भी नहीं कर सकता था। फोर्थ है आपका, द रिजिड कास्ट रेगुलेशंस नैरोड द आउटलुक ऑफ पीपल एंड चेक द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। ये दृढ़ जाति के नियमों ने बहुत ही छोटा कर दिया दृष्टिकोण को लोगों के और समाज के विकास को रोक दिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आर्गूमेंट्स फॉर रिफॉर्म्स इन द कास्ट सिस्टम। आर्गूमेंट मतलब होता है तर्क, रिफॉर्म में सुधार, तो
तो जाति व्यवस्था में जो सुधार के लिए तर्क दिए गए उसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करने वाले हैं। कास्ट रिफॉर्म वर इनिशिएटेड बाय सम इनलाइटेंड एंड एजुकेटेड इंडियंस इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में जो कास्ट रिफॉर्म है, जाति व्यवस्था में सुधार है, इसको इनिशिएट किया गया, शुरू किया गया कुछ प्रबुद्ध और शिक्षित भारतीयों के द्वारा। इनलाइटेंड एंड एजुकेटेड इंडियंस, प्रबुद्ध और शिक्षित भारतीयों के द्वारा जो पढ़े लिखे थे। द रिफॉर्मर्स वर मोटिवेटेड बाय ए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी टू रिप्लेस ब्लाइंड फेथ इन करेंट ट्रेडिशंस। ये जो सुधारक थे ये प्रेरित थे, मोटिवेट थे इस भावना से कि जो ब्लाइंड फेथ है वर्तमान परंपरा में, उसकी जगह को उसको रिप्लेस किया जाए, ब्लाइंड फेथ न रख करके, ठीक है, नई विचारधारा की जाए, जिससे कि समाज में जाति व्यवस्था की जो दृढ़ता है, जो बहुत कठोर नियम है, उसमें ढीलापन आ सके। दे वर ऑल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट, वह लोग इस फैक्ट से भी, यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, दे वर ऑल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट, वह लोग इस तथ्य से भी जागरूक थे, दैट द काज ऑफ आर सब्जुगेशन was the internal weaknesses of our social structure। अर्थात हमारे जो सब्जुगेशन मतलब हमारे ऊपर जो अधिकार है, हम इनके अंडर में हैं, इनके अधिकृत हैं, ये जो कारण था वो था इंटरनल वीकनेसेस ऑफ आवर सोशल स्ट्रक्चर, हमारे सामाजिक संरचना की आंतरिक कमजोरी थी। मतलब कि जो हमारे सामाजिक व्यवस्था में खोखलापन है, जो जाति व्यवस्था है, उसके कारण ही कुछ जातियों को सब्जुगेट होना पड़ता है, मतलब उन जातियों को दूसरी जातियों के अंडर में रहना पड़ता है, उनकी बात को मानना पड़ता है, और वो निम्न रहते हैं और उच्च जातियां ऊंचे रहती हैं। एजुकेटेड इंडियंस वर ग्रेटली मूव्ड बाय द वेस्टर्न आइडियाज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड rationalism, and as such they began to look at the strengths and shortcomings of society in order to remove the weaknesses। ये जो हमारे एजुकेटेड इंडियंस थे, हमारे शिक्षित भारतीय थे, ये बहुत ही प्रभावित थे वेस्टर्न आइडियाज़ से। वेस्टर्न माने पश्चिमी आइडियाज़। किस चीज़ के आइडिया? ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, और रेशनलिज्म मतलब होता है तर्कवाद से। तो मानवतावाद और तर्कवाद के पश्चिमी विचारों से हमारे जो शिक्षित भारतीय थे वो प्रभावित थे। एंड एज सच, ऐसे ही दे बिगैन टू लुक एट द स्ट्रेंथ्स एंड शॉर्टकमिंग्स। स्ट्रेंथ्स मतलब होता है पॉजिटिव थिंग जो होती हैं, और शॉर्टकमिंग मतलब कमियां होती हैं। जो हमारे समाज की स्ट्रेंथ्स हैं, पॉजिटिव थिंग हैं, सकारात्मक पहलू हैं, और जो कमियां हैं उनको वो लोग देखते थे। इन ऑर्डर टू रिमूव द वीकनेसेस, कमजोरियों को दूर करने के लिए। द फॉलोइंग फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रिफॉर्म्स इन द कास्ट सिस्टम। निम्नलिखित बिंदु जो हैं वो जिम्मेदार हैं जाति व्यवस्था में सुधारों के शुरुआत करने के लिए। इनिशिएट मतलब होता है सुधार करना, रिफॉर्म सुधार, कास्ट सिस्टम जाति व्यवस्था में सुधार के लिए जो शुरुआत हुआ उसके लिए निम्नलिखित बिंदु जिम्मेदार हैं, निम्नलिखित कारक जिम्मेदार हैं। पहला है द रिजिड कास्ट सिस्टम हैड डिवाइडेड द हिंदू सोसाइटी। ये जो दृढ़ जाति व्यवस्था थी इसने हिंदू समाज को बांट रखा था। द सोशल डिसयूनिटी वॉज डिजास्टर्स फॉर हिंदू सोसाइटी। सामाजिक डिसयूनिटी, यूनिटी मतलब एकता होती है, और डिसयूनिटी मतलब एकता में विघ्न आना, यानी एकजुट ना होना। ये जो था डिजास्टर्स था, भयावह था, खतरनाक था हिंदू समाज के लिए। सेकेंड, द एजुकेटेड रिफॉर्मर्स बिलीव्ड दैट द हेरिडेटरी कास्ट सिस्टम वाज ए ग्रेट हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ वंस टैलेंट्स एंड पर्सनल एडवांसमेंट। शिक्षित समाज सुधारक विश्वास करते थे कि जो पैतृक जाति व्यवस्था थी, यानी जो भी लड़का होगा वो उसी जाति का होगा जिस जाति का उसका पिता हो, ये हो गया आपका पैतृक जाति व्यवस्था। ये बहुत बड़ी बाधा थी, हिंड्रेंस मतलब बाधा होता है। इन द डेवलपमेंट ऑफ वंस टैलेंट, किसी भी व्यक्ति विशेष के गुणों के लिए और उसके व्यक्तिगत एडवांसमेंट अर्थात विकास के लिए ये बहुत बड़ी बाधा होती है।
थर्ड, द रिजिड कास्ट रूल्स मेड द हिंदू रिलीजन अनपॉपुलर। दृढ़ जाति व्यवस्था ने या उसके नियमों ने हिंदू धर्म को अप्रचलित बनाया। द लोअर कास्ट रिजॉर्टेड टू कन्वर्जन। जो छोटी जात के लोग थे वो मजबूरी बस कन्वर्जन करने लगे, यानी अपना जात धर्म परिवर्तन करने लगे, ठीक है, अपने विश्वास में, जैसे कि मेनली क्रिश्चियन बनना शुरू हो गए। फोर्थ है आपका, द कास्ट सिस्टम वाज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए नैरो आउटलुक अमंग द इंडियंस। जाति व्यवस्था मुख्य रूप से जिम्मेदार रही एक संकुचित दृष्टिकोण, भारतीयों के विकास के लिए संकुचित दृष्टिकोण के लिए, नैरो आउटलुक। इट डिड नॉट अलाउ द इंडियंस टू मिक्स फ्रीली विद द फॉरेनर्स एंड अडॉप्ट रेडिकल व्यूज। इसने हमारे भारतीयों को इस बात के लिए नहीं अलाउ किया कि वो फॉरेनर्स यानी विदेशी लोगों के साथ में स्वतंत्रतापूर्वक मिक्स हो सकें और उनके तर्कपूर्ण विचारों को अपना सकें। रेडिकल व्यूज अर्थात तर्कपूर्ण विचार, अडॉप्ट मीन्स अपनाना। पांचवा है, द शूद्राज वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स। शूद्रों को अनटचेबल माना जाता था, यानी जिनको हम न छू सकें। दे लिव्ड इन सेकुलिज्म। वो लोग सेकुलिज्म में रहते थे। सेकुलिज्म मतलब होता है अलग थलग, एकदम एकांत। लीड ए मिजरेबल लाइफ, और एक बहुत ही दयनीय जिंदगी बिताते थे। दे वर एक्सप्लॉयटेड बाय द अपर कास्ट। उन्हें उच्च जातियों द्वारा उत्पीड़ित किया जाता था, शोषित किया जाता था। सिक्स्थ है आपका, द कास्ट सिस्टम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए लो फिजिकल डेवलपमेंट। जाति व्यवस्था जिम्मेदार थी निम्न भौतिक विकास के लिए। नेशनल प्रॉपर्टी पॉवर्टी, राष्ट्रीय गरीबी के लिए। हिंड्रेंस इन इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस, बौद्धिक विकास में बाधा। एवर्जन फॉर सोशल रिफॉर्म्स, सामाजिक सुधारों के लिए परेशानी। लिमिट्स ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित। हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता के विकास में बाधा। क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी वर्गों में आपस में झगड़े। मॉरल डिग्रेडेशन, नैतिक पतन। एंड अ फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड, और एक झूठी गर्व की भावना एमंग द अपर कास्ट, उच्च जातियों में। दिस क्रिएटेड इनइक्वालिटीज एंड डिसयूनिटी इन सोसाइटी, इसने उत्पन्न किया असमानता और डिसयूनिटी हमारे समाज में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियाज़ एंड एफर्ट्स ऑफ रिफॉर्मर्स, यानी जो हमारे समाज सुधारक थे उनके क्या विचार थे, उनके क्या प्रयास थे समाज में जाति व्यवस्था के सुधार के लिए। तो ऐसे हमारे बहुत से समाज सुधारक रहे। उसमें पहला नाम है आपका ज्योतिबा फुले का। इनका कार्यकाल है 1827 से 1890 तक। ज्योतिबा फुले वाज बॉर्न इन ए लो कास्ट माली फैमिली। ज्योतिबा फुले का जन्म एक माली परिवार में निम्न जाति में हुआ था। ही हैड पर्सनल एक्सपीरियंस द ह्यूमिलिएशन एंड डिसग्रेस दैट द लोअर कास्ट हैड टू फेस इन हिंदू सोसाइटी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया था ह्यूमिलिएशन, अपमान, डिसग्रेस का मतलब भी वही हुआ जो कि निम्न जातियों को सामना करना पड़ता था हिंदू समाज में। ही फाउंडेड द सत्य शोधक समाज इन 1873। 1873 में उन्होंने एक सत्य शोधक समाज की स्थापना किया, विच क्रूसीडेड अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द हाई कास्ट, जिसने बीड़ा उठाया या अभियान शुरू किया उच्च जातियों के प्रभुत्व पर। इट्स एम वॉज टू वर्क फॉर इक्वल राइट्स। इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो क्या था? इक्वल राइट्स मतलब समान अधिकार, फॉर द पीपल लोगों के लिए, ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लास पीड़ित वर्ग के, यानी पीड़ित वर्ग के लोगों के लिए समान अधिकार के लिए इसमें हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये यहाँ तक। इसके बाद है ही कंडेम्ड, उन्होंने बुराई किया, आलोचना किया द कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था का, एंड ओपन द गेट्स ऑफ ही सत्य शोधक समाज, और अपने सत्य शोधक समाज का दरवाज़ा खोल दिया फॉर एवरीवन, सबके लिए, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, बिना किसी
जाति और धर्म के आधार पर। नेक्स्ट आपका नाम है वीर सलिंगम। इनका कार्यकाल है 1848 से 1919 तक। कुंदकुरी वीरसिलिंगम was born into an ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली। इनका जो जन्म हुआ था ये एक बहुत ही रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, आंध्र प्रदेश में। ही फाउंडेड द राजमुंद्री एसोसिएशन। इन्होंने एक राजमुंद्री एसोसिएशन की स्थापना किया इन 1878 1878 में। ही वर्ड एज स्कूल टीचर इन हिज लेटर लाइफ। इन्होंने अपने बाद के जीवन में एक स्कूल टीचर के रूप में काम किया। एंड वेस्ड ए लॉन्ग बैटल फॉर द राइट्स ऑफ वीमेन। और औरतों के अधिकार के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। कैंपेन्ड अभियान चलाया अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था के खिलाफ। एंड इनकरेज्ड इंटरकास्ट मैरिजेस, और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। ही कैंपेन्ड अगेंस्ट अनटचबिलिटी। इन्होंने छुआछूत के विरुद्ध भी अभियान चलाया। ही वॉज ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड डाउन ट्रॉडन। ये पीड़ित और दबे कुचले वर्ग के बहुत बड़े सपोर्टर थे। नेक्स्ट आपका जो नेम है वो श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु यहाँ पर है, यहाँ पढ़ते हैं। श्री नारायण गुरु वाज बॉर्न इनटू एन एजवास फैमिली ऑफ त्रावणकोर केरला इन 1854। श्री नारायण गुरु का जन्म जो होता है वो एजवास फैमिली में त्रावणकोर केरला में है, वहाँ पर 1854 में हुआ था। द एजवास वर्ग कंसीडर्ड अनटचेबल। एजवास को जो है अनटचेबल माना जाता था, यानी जिनको हम छू ना सकें। ही एक्वायर्ड संस्कृत एजुकेशन। इन्होंने संस्कृत शिक्षा प्राप्त किया। सो फार कंसीडर्ड ए प्रेरोगेटिव ऑफ द अपर कास्ट ओनली, जिसे कि पहले केवल उच्च जातियों का ही विशेषाधिकार माना जाता था। प्रेरोगेटिव मतलब विशेषाधिकार, संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल उच्च जाति के लोगों को था। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू द काज ऑफ द अपलिफ्ट ऑफ द एजवास। उन्होंने अपने आप को समर्पित किया एजवास के उत्थान के कारण के लिए। एंड अदर ऑपरेस्ड पीपल, और दूसरे पीड़ित लोगों के लिए। इन 1903 ही एस्टैब्लिश द श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। इन्होंने एक संस्था की स्थापना किया जिसका नाम था श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। दिस ऑर्गेनाइजेशन कैरिड ऑन ए क्रूसेड। इस संस्था ने एक अभियान चलाया टू अलाउ अनटचेबल्स टू वर्शिप हिंदू टेम्पल्स। हिंदू मंदिरों में जो हमारे निम्न जाति के लोग हैं वो भी पूजा कर सकें। ही एस्टैब्लिश सेवरल टेम्पल्स। उन्होंने बहुत से मंदिरों की स्थापना किया विदाउट द इमेजेस ऑफ द डेटीज, बिना देवी देवताओं की मूर्तियों के। हिज ऑर्गेनाइजेशन बिकेम ए पावरफुल पॉलिटिकल फोर्सेज ऑफ साउथ इंडिया। इनकी संस्था एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बन गई साउथ इंडिया में इन द अर्ली 20th सेंचुरी, शुरुआती 20वीं शताब्दी में। नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर इज E.B. रामास्वामी नायकर। इनका कार्यकाल था 1879 से 1973 तक। E.B. रामास्वामी नायकर, पॉपुलरली नोन एज द पेरियार, was born in मद्रास नाउ चेन्नई। E.B. रामास्वामी नायकर का जन्म जो था, जिन्हें कि पेरियार नाम से भी जाना जाता था, इनका जन्म मद्रास जो कि वर्तमान में चेन्नई नाम से है वहाँ पर हुआ था। ही वॉज पेन टू सी सैड प्लाइट ऑफ द दलित्स। उन्हें बहुत ही दुख हुआ, दर्द हुआ दलितों के उत्पीड़न को देख करके, दुर्दशा को, प्लाइट में दुर्दशा को देख करके। हु हैड सफर्ड सेकुलिज्म ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन फॉर मैनी सेंचुरीज। जिन्होंने शताब्दियों तक सेकुलिज्म अर्थात अलग थलग होना, एकांत में रहना, ऑपरेशन उत्पीड़न और एक्सप्लॉयटेशन शोषण को सहा। ही सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक संस्था का स्थापना किया नेम्ड एज द्रविड़ कजगम। एक द्रविड़ कजगम नाम से इन्होंने एक संस्था स्थापित किया। विच वर्ड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द लो कास्ट पीपल इन द गवर्नमेंट जॉब्स। जिसने सरकारी नौकरियों में निम्न जाति के लोगों के आरक्षण के लिए काम किया। नेक्स्ट नाम वेरी पॉपुलर है, आप लोग जानते हैं, यू ऑल आर नोन अबाउट दिस वेरी फेमस नेम, महात्मा गांधी। एंड हिज जो एरिया इनका था काम करने का, वो कार्यकाल था 1869 से 1948 तक। महात्मा गांधी रेंडर्ड यूजफुल कंट्रीब्यूशन फॉर रिफॉर्मिंग द कास्ट सिस्टम। महात्मा गांधी ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया जाति व्यवस्था में सुधार के लिए। एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, और जो पीड़ित वर्ग है उनके उत्थान के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने कार्य किया। ही कंडेम्ड, उन्होंने आलोचना किया अनटचेबिलिटी, छुआछूत का।
ही बिलीव्ड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वलिटी, इन्होंने ये समानता के सिद्धांत पर विश्वास करते थे, एज एम्बोडाइड इन द गीता, जैसा कि गीता में वर्णित है। महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू द कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932 ट्राई टू सेपरेट द हरिजन्स फ्रॉम द हिंदूज। जब महात्मा गांधी ने एक आमरण अनशन किया, यानी जब तक मरते नहीं तब तक अनशन पर रहते हैं। जब ब्रिटिश सरकार ने 1932 के कम्युनल अवार्ड, एक कानून के द्वारा हरिजनों को हिंदुओं से अलग करना चाहा। ही फाउंडेड द हरिजन सेवक समाज इन 1932। उन्होंने एक संस्था की स्थापना किया हरिजन सेवक समाज नाम से 1932 में, फॉर द अपलिफ्ट ऑफ हरिजन, हरिजनों के उत्थान के लिए। ही बिगैन द पब्लिकेशन ऑफ वीकली पेपर हरिजन इन 1933। इन्होंने एक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका भी स्टार्ट किया हरिजन नाम से 1933 में। एंड थ्रू इट, इसके द्वारा ही टुक अप द काज ऑफ हरिजन्स, उन्होंने हरिजनों के लिए आवाज़ उठाई। हरिजन मीन द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हरिजन का मतलब होता है भगवान के। हरि माने भगवान, जन माने व्यक्ति या बच्चे, भगवान के बच्चे। ही हिमसेल्फ बिगैन टू लिव विद द हरिजन्स इन देयर कॉलोनी। इसके अलावा हरिजनों के साथ में उन्हीं की कॉलोनी में रहने लगे। ही अटैच्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इरेडिकेट द इविल प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी। इसके अलावा उन्होंने, इरेडिकेट मतलब होता है उन्मूलन करना, इविल प्रैक्टिस मतलब गलत व्यवस्था, बुरी व्यवस्था, छुआछूत की बुरी व्यवस्था को उन्मूलन करने के लिए उन्होंने बहुत महत्व दिया। नेक्स्ट नाम है, बहुत ही पॉपुलर नाम है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 1891 टू 1956 इनका कार्यकाल रहा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द फ्रेमर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान निर्माता कहे जाते हैं भारतीय संविधान के। एंड द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित्स, और दलितों के बहुत बड़े लीडर थे। फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी, ये दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़े। ही वॉज बॉर्न इन टू द महार कास्ट विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल। इनका जन्म एक महार कास्ट में हुआ था जिसे कि छुआछूत माना जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु वेंट टू इंग्लैंड टू बिकेम ए लॉयर। डॉक्टर अम्बेडकर अपनी जात के पहले व्यक्ति थे जो इंग्लैंड गए वकील बनने के लिए। ही लेड मैनी एफर्ट्स टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स, उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी मंदिरों में प्रवेश के लिए। लेटर, बाद में इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म, वो बौद्ध धर्म में अपने आप को उन्होंने परिवर्तित कर लिया। विद हिज 22 लाख फॉलोअर्स इन हिज सर्च फॉर ए रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इक्वली, अपने इस खोज में, ऐसे धर्म की खोज में जो कि अपने समाज के सारे लोगों के साथ एक समान व्यवहार करती हो, एक तरह का व्यवहार करती हो, इसकी खोज में उन्होंने अपने 2 लाख अनुयायियों के साथ, फॉलोअर के साथ बौद्ध धर्म धारण कर लिया। इन 1924 में डॉक्टर अम्बेडकर लेड द फाउंडेशन ऑफ द अखिल भारतीय बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया उन्होंने, टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेज, बहुत से पीड़ित वर्गों में विकास के लिए। एंड टू प्रमोट एजुकेशन अमंग देम, और उनमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ही रेंडर्ड फ्री लीगल सर्विस टू द डिप्रेस्ड क्लासेज, उन्होंने पीड़ित वर्गों को निःशुल्क या फ्री कानूनी सेवा दी। टू फाइट अगेंस्ट एनी इनजस्टिस, किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। ही लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन एजुकेशन, उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेज, पीड़ित वर्ग के। फॉर दिस पर्पज़, इस उद्देश्य के लिए ही इस्टेब्लिश द डिप्रेस्ड क्लासेज एजुकेशन सोसाइटी, इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना किया जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लासेज एजुकेशन सोसाइटी। एंड ओपन मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस, इन्होंने बहुत से स्कूल और कॉलेज खोले टू प्रमोट एजुकेशन अमंग द डाउन टॉर्डन, दबे कुचलों के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। डॉक्टर अम्बेडकर स्ट्रगल्ड फॉर द सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेज, डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए, जो कि पीड़ित वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारियों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। ही फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिमूव ऑल द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस टू डिफरेंट गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट जॉब्स, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी बाधित किया। जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, रिस्ट्रिक्शन मतलब निषेध लगाए गए थे, जो पीड़ित वर्ग हैं उनके सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरियों पर एंट्री के लिए जो भी बैरियर लगाए गए थे, रोक लगाई गई थी, उसको हटाने के लिए ब्रिटिश सरकार पर इन्होंने दबाव डाला, उसे बाध्य किया। इट वॉज ड्यू टू हिज एफर्ट्स, ये इन्हीं के कारण था, इनके प्रयासों की वजह से ही था, दैट द डिप्रेस्ड क्लासेस गॉट मैनी सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इनके प्रयासों की वजह से ही था कि जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं वो बहुत से सीट पा गए लेजिस्लेटिव असेंबलियों में, विधानसभाओं में, विधान परिषदों में।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट्स, यानी ये सामाजिक सुधार जो आंदोलन थे इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा। सोशल रिफॉर्मर्स कंट्रीब्यूटेड ए लॉट इन क्योरिंग द रिलीजन एंड सोसाइटी एंड रेज नेशनलिज्म ऑन ए स्ट्रॉन्ग फुटिंग, अर्थात सामाजिक सोशल रिफॉर्मर्स जो समाज सुधारक थे उन्होंने योगदान दिया धर्म और समाज का उपचार करने में, एंड रेज नेशनलिज्म और राष्ट्रीयता को जगाने में, ऑन ए स्ट्रॉन्ग फुटिंग मजबूती के साथ में। पहला है आपका द रिफॉर्म मूवमेंट्स मेड सिग्निफिकेंट एडवांसेस इन इम्प्रूविंग द कंडीशन एंड पोजीशन ऑफ द वीमेन, सामाजिक सुधार आंदोलनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया एडवांसेस इन इम्प्रूविंग द कंडीशन एंड पोजीशन, यानी दशा और स्थिति, औरतों की दशा और स्थिति को सुधारने में, स्पेशली ऑफ डिप्रेस्ड क्लास से, विशेष रूप से पीड़ित वर्ग के। मैनी लॉज वर पास्ट, बहुत से कानून पारित किए गए। मैनी रिफॉर्मर्स सेटअप स्कूल्स फॉर गर्ल्स, बहुत से समाज सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। इट्स ऑफ द काज ऑफ द एजुकेशन, ये उनके शिक्षा के लिए था। थर्ड है आपका ऑलमोस्ट ऑल द रिफॉर्मर्स अटैक द कास्ट सिस्टम, लगभग सभी समाज सुधारकों ने जाति व्यवस्था पर प्रहार किया। एंड द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, और छुआछूत की जो अमानवीय प्रथा थी इस पर। एंड इंटरकास्ट एंड इंटर कम्युनिटी मैरिज ब्रॉट पीपल टुगेदर, और अंतरजातीय अंतर समुदायीय जो शादियाँ हुई इसने लोगों को एकजुट किया, एक साथ लाया। चौथा है आपका मोस्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट्स गेव राइज टू फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म, बहुत से समाज सुधार आंदोलनों ने गेव राइज टू फीलिंग ऑफ ने राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाया। एज द यूनाइटेड पीपल, जैसा कि उन्होंने लोगों को एकजुट किया। बाय ब्रेकिंग डाउन सोशल बैरियर, सामाजिक बाधाओं को तोड़कर। पांचवा है आपका अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश मोस्ट ऑफ द रिफॉर्मर्स वर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ देयर कम्युनिटी, बहुत से समाज सुधारकों ने जो कार्य किया वो अपने समुदाय के ढांचे के अंदर ही किया। एंड एज सच इन्फ्लुएंस्ड ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, इसीलिए वो जनता के या जनसंख्या के बहुत छोटे परसेंटेज, छोटे भाग को ही प्रभावित कर पाए। ना क्विक रिकैप पढ़ेंगे हम लोग। हमने इसमें क्या सीखा। पहला है कास्ट सिस्टम इज द बेसिस ऑफ हिंदू सोसाइटी, जाति व्यवस्था हिंदू समाज का आधार है। इट इज़ बेस्ड ऑन द नेशन ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, ये हमारे देश में प्योरिटी और पोल्यूशन की भावना पर आधारित है। सेकेंड, द आर्यन इंट्रोड्यूस द कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन वर्ण, आर्यों ने जाति व्यवस्था वर्ण या कलर के आधार पर शुरुआत किया। देयर वर 4 प्रिंसिपल कास्ट, मुख्यतः 4 जातियाँ थीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्राज, बिसाइड द आउटकास्ट और अनटचेबल, छुआछूतों के अलावा भी। एज द कास्ट सिस्टम ग्रू रिजिड, जैसे जैसे जाति व्यवस्था दृढ़ हुई और कॉम्प्लेक्स जटिल हुई। सेवरल इविल्स क्रेप्ट इनटू सोसाइटी, बहुत सी बुराइयां समाज में घुस गईं, इंक्लूडिंग सोशल इनइक्वालिटी, जिसमें कि सामाजिक असमानता थी। द कास्ट सिस्टम डीजनरेटेड द हिंदू सोसाइटी, जाति व्यवस्था ने नुकसान किया हिंदू समाज को। अनटचेबिलिटी वाज द वर्स्ट काइंड ऑफ प्रैक्टिस एसोसिएटेड विद द कास्ट सिस्टम, छुआछूत की जो व्यवस्था थी वो सबसे बुरी थी, सबसे खराब थी, जो कि जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई थी। इट प्रोड्यूस्ड मैनी ईविल इफेक्ट्स ऑन द इंडियन सोसाइटी, इसने हमारे भारतीय समाज पर बहुत से बुरे प्रभाव डाले। सम इनलाइटेंड एंड एजुकेटेड इंडियंस इन द 19th सेंचुरी इनिशिएटेड कास्ट रिफॉर्म्स, कुछ हमारे प्रबुद्ध और शिक्षित भारतीयों ने 19वीं शताब्दी में शुरू किया जाति व्यवस्था में सुधार। सम द रिफॉर्मर्स इंक्लूड ज्योतिबा फुले, वीर चिलंगम, श्री नारायण गुरु, रामास्वामी नायकर, पेरियार जिनको कहते हैं, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये हमारे समाज सुधारक थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो सबसे बड़े नेता थे हमारे पीड़ित वर्ग के। द रिफॉर्म मूवमेंट मेड सिग्निफिकेंट एडवांस इन क्योरिंग द एबल्स इन द सोसाइटी, सामाजिक सुधार आंदोलनों ने समाज में बुराइयों का उपचार करने में, उनको दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एंड फाइनली गेव राइज टू लाइक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड अमंग कंट्रीमैन, और अंत में हम ये कहेंगे कि मुख्य रूप से उन्होंने हमारे देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने में योगदान दिया। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पे दे दूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।